शीर्षक आखिरी दिया। गांव सोनापुर में एक पुराना घर था जिसे लोग दिया वाला घर कहते थे। कोई नहीं जानता था क्यों, बस इतना जानते थे कि उस घर में हर अमावस्या की रात एक दिया अपने आप जल उठता था। न कोई रहता था, न कोई जाता था। जो भी उस घर के पास रात में रुका वह अगली सुबह पागल मिला या फिर मिला ही नहीं। रवि, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसे हर रहस्य को तर्क से समझने की आदत थी। एक रात उसने ठान लिया कि वह दिया वाले घर का सच जानकर रहेगा। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव जैसे सांस रोके सोया हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रवि टॉर्च लेकर उस घर के सामने पहुंचा। घर का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। अंदर कदम रखते ही उसे मिट्टी के तेल की तेज गंध आई। सामने एक पुराना दिया जल रहा था। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा उसे छू ही न पा रही हो। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, इतनी देर लगा दी आने में। रवि का शरीर सिहर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। दिए की लौ अचानक तेज हो गई और दीवार पर एक साया उभर आया। साया किसी औरत का था जिसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा जला। मैं इस घर की मालकिन हूँ, साया बोला, और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रवि भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और दिए की रोशनी। तुम कौन हो? रवि चिल्लाया। औरत की आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिसे इस घर में जिंदा जला दिया गया था। हर अमावस्या को मुझे एक इंसान चाहिए ताकि मेरा दिया जलता रहे। दिया अचानक फड़फड़ाने लगा। रवि को लगा जैसे उसकी सांस खींच रही हो। उसके शरीर में अजीब सी ठंड फैलने लगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, वह रोया। औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और बदले की आग थी। अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह गांव वाले घर के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था। अंदर दिया जल रहा था, पहले से भी ज्यादा तेज, और जमीन पर रवि की टॉर्च पड़ी थी। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं, अब दिए में दो परछाइयां दिखती हैं।